बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन अज़ाम, आप पड़ोसी मुल्क के एक बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। वो सोशल मीडिया पर छाए हुए रहते हैं। उनके बयानात, उनके फतावे और फिर उनके खिताबात इतने आम हैं कि तकरीबन हर तरह के लोग सुना करते हैं। ख़वातीन भी सुनती हैं, मर्द हज़रात भी सुनते हैं, और तलबा और तालिबात जो तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं यकीनन वो सब भी उनके बयानात को सुनते हैं। ख़ास तौर से असरी इदारों में जो हज़रात पढ़ते हैं, हमारे नौजवान तलबा और तालिबात हों, वो उनके बयानात से ख़ास तौर से मुतासिर हैं। यकीनन अल्लाह ताला ने उन्हें बयान करने का एक ख़ास मलका दिया है और बिल्कुल नेचुरल अंदाज में, फितरी अंदाज में वो बयान करते हैं। और उसी के साथ साथ उनके बयान में चुटकुले, लतीफ़े और मिज़ाह के पहलू भी होते हैं, जिसकी वजह से किसी को बोरियत महसूस नहीं होती है। लोग उनके बयान को बहुत पसंद करते हैं। बड़े आलिम दीन भी हैं, साहिब इल्म भी हैं, और सोशल मीडिया से मरबूत हैं, लोगों से रवाबित हैं। उनके साथ अभी कुछ हफ्ते पहले जो वाक़या पेश आया, यानी कनाडा में जो उन्होंने बयान दिया और फिर कुरान के मुताल्लिक़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ बोलने में जो कुछ चूक हो गई कहा जाए, लफ्ज़ के इंतखाब में थोड़ी सी गलती हो गई, फिर लोगों ने उन बातों को पकड़ा और इतना आम किया, उन्हें गुस्ताख़ रसूल भी कहा, गुस्ताख़ कुरान भी कहा, और न जाने कैसे कैसे इल्ज़ामात उन पर डाले। खैर, उन्होंने माज़रत पेश कर ली। उन्होंने अपने गलती का कहा जाए, लफ्ज़ के इंतखाब का कहा जाए, उन्होंने माज़रत पेश की कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं माफ़ी तलब करता हूँ। और उन्होंने उमूमी एतबार से खवास से भी, अवाम से भी, सब लोगों से माफ़ी का ऐलान कर दिया। और फिर पड़ोसी मुल्क के जो बड़े बड़े उलमा किराम मुख्तलिफ मसालिक के, खा वो देवबंद से ताल्लुक़ रखते हों, या उसी तरीक़े से मसलक बरेलवी से ताल्लुक़ रखते हों, या मसलक अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हों, या किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, शिया हज़रात जो हैं वो भी, यानी सबों ने उनकी माफ़ी को, उनकी माज़रत को कबूल किया। और फिर वो अपने मुल्क अच्छी तरह वापस आ गए, और जामिअतुर रशीद जहाँ वो मुदर्रिस हैं, वहाँ के जो ज़िम्मेदार आला हैं हैत मौलाना अब्दुल रहीम साहब, उन्होंने सपोर्ट किया। और उनके अलावा और भी दिगर उलमाए किराम ने भी उनका सपोर्ट किया है, और वो आगे। इंसान कोई भी हो, उससे गलती हो सकती है। मुझे एक शेर याद आता है, उस शेर को हम तहरीर पर, तकरीर पर, किताबों पर, तसनीफ़ात पर, हर चीज़ पर मुंतबिक कर सकते हैं। बहुत उम्दा शेर है। मैं अमूमन इस शेर को पढ़ा करता हूँ। गलती से मुबर्रा कोई इंसान नहीं है, गलती से मुबर्रा कोई इंसान नहीं है, ये ज़ौक़ का दीवान है, कुरान नहीं है। गलती से मुबर्रा कोई इंसान नहीं है, ये ज़ौक़ का दीवान है, कुरान नहीं है। ज़ौक़ की तहरीर में, ज़ौक़ की किताब में गलती हो सकती है। यकीनन हैत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब बड़े आलिम दीन है, लेकिन है तो इंसान ना, इंसान है। इंसान से बोलने में चूक हो जाती है, लफ्ज़ के इंतखाब में कभी गड़बड़ी हो जाती है। खैर, उनसे चूक हुई, गलती हुई, उन्होंने एतराफ़ कर लिया और वह अपने मुल्क वापस चले आए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अफसोस है मुझे कि अभी भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस मसले को उभार रहे हैं, और ऐसा लगता है कि मौलाना गैर महफूज है, ऐसा लगता है। अल्लाह न करे ऐसा हो, हम उनके लिए दुआएं करते हैं। अच्छे आलिम दीन हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे कौम की, मिल्लत की, मुल्क की और उम्मत मुस्लिमा के लिए। अल्लाह ताला उनसे खिदमत लेता रहे, उनके दायरे कार को अल्लाह बढ़ाए और इखलास की दौलत दे, और उनकी बातों को अल्लाह ताला मुफीद से मुफीदतर साबित करे। ये हमारी दुआएं हैं। लेकिन अफसोस है उन लोगों पर जब हर मसलक और हर तबक़े की तरफ से लोगों ने कह दिया है कि गलती हो गई, माफ़ी मांग ली, किस्सा ख़त्म हुआ, छोड़ा जाए उसे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं
خاص طور سے ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ تنظیمات اور تحریکات کے ذمہ داران ایسے جو آج بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید مولانا اس طرح محفوظ نہیں ہیں جس طرح پہلے محفوظ تھے۔ ہم تو دعائیں کریں گے اور کرتے رہیں گے مولانا کے لیے بھی اور دیگر حضرات کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں عافیت سے رکھے، امن سے رکھے، سکون سے رکھے، اور پھر دین اور شریعت کی خدمات اللہ تعالیٰ ان سے لیتا رہے، ان کے دائرہ کار کو اللہ بڑھائے اور اخلاص کی دولت دے اللہ تعالیٰ۔ اور جو حاسدین ہیں، جو جلنے والے ہیں، حسد کرنے والے ہیں، وہ اپنے حسد میں اور جلن میں بھنتے رہیں وہ، لیکن ملک کی سالمیت، افراد کی سالمیت، علماء کی سالمیت یہ باقی رہنی چاہیے تاکہ اچھی طرح سے آدمی کام کر سکے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور وہ اپلوڈ کی گئی، لوگوں نے بہت اس ویڈیو کو سنا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ گزارش بھی کروں اور عام کروں اس بات کو کہ مولانا کی زندگی، اور مولانا ہی نہیں، ان کے علاوہ اور بھی حضرات، ان کو محفوظ انداز میں ملک میں رہنے دینا چاہیے، اور حاسدین کو اپنے چاہیے کہ اپنے حسد کو چھوڑ دے وہ، اور سکون سے لوگوں کو رہنے دے، امن عافیت کا ماحول بنائے رکھے تاکہ دین کا کام اچھی طرح ہوتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے انما المؤمنون اخوہ کہ مومن بھائی بھائی ہیں، اس بات کو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی سے چوک ہو گئی، وہ ہمارا ایمانی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن عافیت سکون کی زندگی عنایت فرمائے، آمین یا رب۔